और सारों को मेरी ओर से सच नमन। आज देश आजाद होने के बाद मुझे क्या हुआ है कि मेरी आदिवासियों की धरती पर आज मुझे वीर शहीदों की धरती पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं देश आजाद होने के बाद मैं तरस रहा था कि मुझे क्या मौका मिले, क्या बोलने का मौका मिले। आज 1947 के बाद आज 2022 में मुझे मौका मिला है, तो मेरे वीर शहीदों की धरती पे आज मैं खुला बोलूंगा और चेतावनी भी दूंगा। मैं चेतावनी इसलिए दूंगा क्योंकि अभी जो बजट घोषणा में राज्य सरकार ने 2 बात स्वीकृति करी है, उस बात में 9 पंचायतें के लोग विस्थापित हो रहे हैं और 23 का मुझे दुख है। अंग्रेजों के शासन में भी हमने कई दुख झेले और आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन अब हम दुख झेलने वाले नहीं हैं। कई दुख हमने झेले हैं। यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को पूछ के बाद किससे पूछा था जो इसे घोषणा करी है। यहाँ वीर शहीद हुए थे, उसी प्रकार से हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये तो लाखों के शहीद, लाखों की तादाद में शहीद होंगे। यहाँ की 9 पंचायतें, आज विचार करो, एक घर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, उदाहरण के तौर पे दूसरे गांव में विस्थापित हो जाता है, तो मुझे उस घर को बहुत दुख होता है, उसके जीने के लिए फाफे पड़ जाते हैं। कहां जाएगा वो? तो उसी प्रकार से हम 9 पंचायत के लोग आज विस्थापित होने के लिए तैयार हैं। अगर ये दूध बैठे हैं, अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो हम बिन पानी के मछली की तरह तरस तरस के मर जाएंगे। आपको सहयोग करना होगा, चाहे किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बीटीपी के हो, आप पार्टी के हो, किसी की भी पार्टी के हो, समाज को कंधे से कंधे मिलाकर मेरा सहयोग देना होगा, नहीं तो मैं विस्थापित होकर कहां जाऊंगा? आप मुझे बताओ, मैं कहां जाऊंगा? अगर आप सारे आदिवासी कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे तो ये भले 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, ये अभी इनकी मनमर्जी चला रहे हैं, लेकिन मनमर्जी नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे। और अभी तो यह है वीर शहीदों की भूमि पे मैं मात्र ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि डैम मेरे राजस्थान में कोटड़ा तहसील में बन रहा है। ये तो वीर शहीदों की भूमि है, इसलिए मैं इतना नहीं कहूंगा। इसी तहत मेरे आवाज को मैं यही विराम दूंगा, क्योंकि मेरे अभी मीटिंग कोटड़ा तहसील में रखनी है। सभी जनप्रतिनिधि पधारे हुए हैं, उनको मैं, सभी ये बैठे हुए हैं, उनको भी कह रहा हूं, जब मेरे कोटा ब्लॉक में मीटिंग है तो सबको आना है और सरकार को ताकत बतानी है कि कौन सा क्षेत्र है 50 से ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र हो, वहां सरकार की कोई मनमर्जी नहीं चलती है, लेकिन मनमर्जी चला रही है, वहां बात बना रही है। मैं पूछ रहा हूं कि किसे पूछा? हमारे वहां के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। कोई कहता है कि मैं बाद में नींद बन रही है, उस नींद में सो जाऊंगा। कोई कहता है मैं गोली खाऊंगा। अरे भाई, गोली खाने की काम नहीं है, अपन को एकजुट होकर लड़ना है। अगर सरकार मानती है हमारी बातें, अगर वहां से अगर सरकार ने प्लान बना दिया है कि यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, तो मैं भी सरकार के सामने मेरी 3 बातें रखता हूं। अगर वो 3 बातों से अगर सरकार सहमत है तो सरकार जहां रखे वहां में विस्थापित होने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी 3 बातें अगर सरकार नहीं मानती है तो खून के बदले खून बहेगा, हम कतई नहीं वहां से हिलेंगे। तो मेरी पहली मांग है, प्रत्येक राशन धारक को नौकरी दी जाए, जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, तभी हम विस्थापित होंगे, अन्यथा विस्थापित नहीं होंगे। ये मेरी 3 मांगे रहेगी। राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले या केंद्र सरकार कान खोलकर सुन ले, ये मेरे 3 ही मांगे हैं। इन मांगों को अगर तुम मानते हो तो जाओ, आप किसी भी पहाड़ पे बैठा देना। हम वो आदिवासी हैं, बिन पानी से भी जी लेने की आदत पड़ गई हमें आदत पड़ गई है, हम जी लेंगे कहां भी, लेकिन यहाँ से उठो, यूं कहने से उठने वाले नहीं है। तो इसी माध्यम से मेरी बात को यहीं मैं विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्डर।